तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और सुबह सुबह इस वक्त आप देख रहे हैं बड़ी लंबी कतारें जो है वो लगनी शुरू हो गई है और बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी आ रही हैं और जो डिसेबल हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो सुबह सुबह का वक्त है और तेलंगाना में वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। इस बार तेलंगाना में किसकी सरकार, सबसे बड़ा सवाल यही। और मतदाता जब यहाँ पर पोलिंग बूथ पर आ रहा है तो उसके जहन में क्या मुद्दे हैं, इस बार किन इशू को लेकर के यहाँ पर लोग वोट कर रहे हैं। और इस सीट की अगर बात करें तो खास तौर पर करीब 2.5 लाख के करीब मतदाता यहाँ पर हैं और 1.5 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। और दोनों ही MIM और कांग्रेस की तरफ से, दोनों ही पार्टियों की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पर उतारे गए और उसके बाद में अब किसको किस तरफ जो है वो लोगों का रुझान रहेगा, बड़ा सवाल ये है। और लोग जब अब वोट डालने के लिए आ रहे हैं तो उनके मुद्दे क्या हैं, किस तरह से यहाँ पर वोटिंग चल रही है, तो यही जो है वो टटोलने का काम करेंगे। तो अभी वोट डालने के लिए लाइन में हैं आप लोग? जी हाँ जी। हाँ, क्या कह रहे हैं? मशीन खराब है अंदर। मशीन खराब है? हाँ, 1 घंटे से ठहरे हुए, नाश्ता भी इंतजाम नहीं, कुछ नहीं। 1 घंटा हो गया है मशीन? हाँ, खराब है सब। तो ये सुबह सुबह ही जो है वो अक्सर हम लोग देखते हैं कि शिकायत रहती है, तो ये सुबह सुबह बहुत देर से ठहरे, बनाओ बोलो उनको है। तो आप ही के जो है वो बूथ वाली मशीन खराब है या बाकी? हमारे। और कितने बूथ है इस स्कूल में इधर? कितने बूथ है कि आपको मालूम है? बूथ कितने? 4 बूथ है यहाँ पे। 4 27, 28, 29 4 बूथ है इधर। 4 बूथ है। तो एक इन्हीं के बूथ की मशीन खराब है या बाकी भी मशीन? नहीं, पूरे चालू हो गए। हाँ। सिर्फ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आया मशीन का, तो थोड़ा लेट हुआ। कितना टाइम से मशीन खराब है इधर? एक घंटा। 1 घंटा हो गया। और वोटिंग स्लो चल रही है कि वोटिंग कैसे है? वोटिंग स्पीड है। स्पीड है? हम ना रुके हुए पूरे। अच्छा। हाँ, देखिए ये इशू रहता है। ये आप लोग भी मशीन की वजह से बैठे हुए हैं? 27। आपकी भी बूथ की मशीन नहीं काम कर रही है? नहीं, काम कर रही है बिल्कुल परफेक्टली। 27 हो चुका है। अच्छा, अच्छे से काम किया है मशीन ने। आप लोग बैठे हुए ना, लाइन में नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हाँ, हूँ। हमारे साथी इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, तो आप भी वोट डालने के लिए इधर आए हैं। तो इस बार तेलंगाना का वोटर क्या सोच रहा है? सोच रहा है, अब बोलना क्या मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा क्या है? क्या इशू है जिसको लेकर के वोट कर रहे हैं आप लोग? इश्यू ये कर रहे हैं कि अरे आ गया है सब। हाँ। जाना इजाजत उनका वोट आ गया, बोलिए आपका। होगा, शुरू होगा मेरा। जाओ आप ओल्ड एज जाओ। तो आप भी वोट डालने के लिए पहुंचे इधर? हाँ, ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। तो वोट डालने के लिए आए आप लोग। इस बार क्या इशू है, किन इशू को लेकर के आप वोट कर रहे हैं? इशू वोट डाल रहे हैं तो वोट डालने के टाइम पे कुछ माइंड में होगा आपके। हाँ, क्या सोच करके इस बार आप लोग वोट कर रहे हैं? क्या चाहते हैं इस बार? मजलिस। अच्छा जी, हाँ, वोट डालने के लिए आए, क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार डिफरेंस सोच रहा थोड़ा। डिफरेंट सोच रहे हैं? या और जो पब्लिक के लिए हाँ। चेंजेस चाहिए कुछ। मतलब ऑलरेडी हुकूमत में रह के जो चीज़ नहीं कर सके, जो नहीं करने वाले करते हो रहे, तो इसलिए आप रहकर वादे कर रहे हैं कि ऐसा करेंगे, जो नहीं है वो लोग बोल कर रहे हैं। तो मे बी चेंजेस, वो मे बी हो सकता है चेंजेस आने के सोच रहे हैं पब्लिक। आप लोग भी इधर वोट डालने के लिए पहुंचे, क्या इशू है इस बार? आप लोग क्या सोच रहे हैं? हाँ? आप बात करेंगे? क्या इस बार सोच रहे हैं आप लोगों की इशू क्या है? No issues at all. नहीं, लेकिन आप lot of issues but because at the present generation, you know, these capitalists and corporates, schools and businesses, how they have taken place in the market. We need the same process of education and quality of medical facilities. We need all this to the civilians from the government. We are expecting that. So even a common individual cannot expect a lot of money to pay in the corporate schools and corporate hospitals. Wherever we go, the lifespan is very, very short. When parents invest their amount of money to their kid, so the kid must be eligible so that to take care of his parent, you know. So such a situation we can't see. As soon as his parent take care of his child, he grows up and he cannot get the source of income, he cannot get the job
to his qualification. So the government must qualify the child. Each and every today's child is tomorrow's citizen. So he must have the complete authority on the government schools, whereas in the medical or wherever he goes, he must. It's our right. It's the right of the civilian to get from the government each and everything in a qualified manner. There must be a quality which the civilians deserve it. We need the same process. As the process is going inside, they are checking us a lot, whether from which place we belong to, whether our ID is correct or not. We too want our government to check whomever they sit, whether the TRS sit on the government, whether it's a Congress or whether it's any party they may belong to. They are answerable to their authority. They are answerable to the civilians, you know. So I hope whoever sit on the chair, they must uphold the democratic values, and they must have some. They must avoid the violence. And whoever is, if there any lynching takes place or any violence takes place, they are accountable. So we are going to ask them the question. So regarding the violence, there is in their manifesto it's not included. There must be the inclusion of the violence. If anything takes place, they are answerable. देखिए ये खूबसूरती है यहाँ के वोटर की कि वो पढ़ा लिखा है, जागरूक है, समझता है, और ये यहाँ पर कह रही हैं कि हमारे लिए एजुकेशन एक बड़ा इशू है, और जिस तरह से प्राइवेट एजुकेशन के नाम पे लोगों का पैसा खर्च होता है और उसके बाद में नौकरी के लिए लोगों को भटकना पड़ता है, तो वो एक बड़ा मैटर है और वो उसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार में कांग्रेस बैठे या फिर बीआरएस बैठे, वायलेंस नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हिंसा हो या लिंचिंग की बात हो, तो उन चीज़ों को लेकर के यहाँ पर वोटर बात कर रहा है। ये देखिए कितनी खूबसूरती की बात है कि सुबह सुबह लोग लाइनों में लगे हुए भी हैं, अपनी भी ड्यूटी समझते हैं और सरकार से क्वेश्चन भी कर रहे हैं, और जो भी सरकार बने उसके लिए भी जो है एक उम्मीद जो है वो लोगों की है। आप क्या कहेंगी? चलिए तो थोड़ा सा चलते चलते अब ये जो लोग यहाँ पे वोट डालने के लिए आए, आप भी हाँ, क्या सोच रहे हैं इस पर आप लोग? बस जो अच्छा करने वाले को देना है मेरे को। अच्छा, हाँ तो अभी क्या इशू है यहाँ पे लोगों के? हाँ है। आप क्या अभी सोच रहे हैं? नहीं वो नहीं बोल सकती मैं अभी। नहीं, इशू क्या है वैसे ज्यादा इधर लोगों के? इश्यू तो यहाँ पे जनता पार्टी आना बोल के है मेरे को तो। अच्छा, हाँ चलिए तो थोड़ा सा अभी जो लोग इधर उधर खड़े हैं या आ रहे हैं उन लोगों से बात करते हैं। लाइन में जो लोग खड़े थे उन्होंने तो अपनी बात कही ही है, और देखिए अच्छी बात यही है कि यहाँ का जो मतदान है वो बड़ा पीसफुल तरीके से आपको सुबह सुबह ज़रूर दिखेगा। बाकी के शहरों में अगर आप बात करेंगे तो यूपी में अगर आप चले जाइए या फिर बिहार में चले जाइए तो मतदान केंद्र के आसपास में बड़ा जो है वो आपको भीड़ भी दिखेगी, हल्ला गुल्ला भी कई बार जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन बड़ा पीसफुल तरीके से लोग जो है वो लाइन में लग करके अपना वोट डाल रहे हैं। तो अभी वोट डालने के लिए आए आप भी? हाँ सर, वोट डालने आए। क्या सोच रहे हैं इस बार आप? वोटर के मन में क्या है इस बार? 50-50 चांसेस है। हाँ? 50-50 चांसेस है। अच्छा, हाँ, क्या 50 चांस है? 50 कांग्रेस, 50 बीआरएस। अच्छा, ऐसा है। हाँ। और इधर मैटर आप लोगों के लिए क्या बड़ी चीज जो है इस बार जो है वो मैटर करती है? गवर्नमेंट चेंज होता है, घमंड ईगो कम हो जाता है लोगों का। अच्छा, तो ईगो ज्यादा है। ज्यादा है। अभी आप प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उसमें आपको लग रहा है कि ईगो ज्यादा हो गई है? अब जो भी है अब नहीं बोलना चाहिए सब। ठीक है, आप भी वोट डालने के लिए आए? वोट डाल भी दिए। अच्छा, वोट डाल दिए हैं। हाँ, तो क्या सोच रहे हैं इस बार वोटर के मन में क्या है? वोटर के मन में यहाँ से तो नामपल्ली एरिया में तो कांग्रेस ही बोल रहे हैं। ओके ओके, ऐसा और स्टेटपुरे में फिर से बीआरएस आएगी। हाँ, फिर से बीआरएस आएगी स्टेटपुरे में। ऐसा है। हाँ, हाँ, वोट डाल दिया आपने? डाल दिया मैं वोट भी। क्या सोच रहा है इधर का वोटर, क्या सोच रहा है? मतलब वोटर के मन में क्या है इस बार, इशू क्या है? एमआईएम आएंगी, हाँ? एमआईएम आएंगी अच्छा, और कांग्रेस आएंगी। हाँ, तो इस बार किसका आपको लग रहा है कि वोटर के का रुझान जो है ज्यादा किस तरफ है? एमआईएम से कंफर्म। अच्छा, तो सुबह सुबह जब वोटिंग की शुरुआत होती है तो बुजुर्ग लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि सुबह सुबह हम पहले पहुंच जाएं ताकि फिर बाद में भीड़ हो तो दिक्कत ना रहे। तो आप भी वोट डालने के लिए आए हैं? इस बार वोटर क्या चाह रहा है, क्या मन में है वोटर के यहाँ पे? वोटर के मन में क्या है? वोटर की सहूलत। लो लो, ये चिट्ठी ले तुम्हारी, आराम से मैं देता हूँ, ये लीजिए पर्ची। तो वो पर्ची वगैरह ये मिलने में या वोटिंग की आपको कोई कंप्लेंट तो नहीं दिख रही? कैसे? हाँ,
कंप्लेंट तो नहीं हो रही किसी मशीन नहीं चलने की या ऐसा कुछ? नहीं, यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है ना, अच्छा। अभी तो गए नहीं है हम। तो इस बार क्या वोटर के चलने की बात तो अंदर जाने के बाद पता चलेगा। हाँ नहीं, अभी हम लोग बात कर रहे थे तो मशीन की शिकायत है कि 1 घंटे से कहाँ पर? मशीन नहीं चल रही, यहाँ पे भी यहाँ पर भी अभी हाँ। चालू हो गई ना, अब अंदर चालू हो रही है बोल रहे हैं। तो क्या है इस बार वोटर के मन में? वोटर के मन में क्या रहता है, वोटर चाहता है जो चाहता है, वो उसको सहूलत मिल गई तो वही उसको वोट देगा। आपका कौन सा चैनल है? मैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अच्छा, धर्मेंद्र ऑनलाइन सिंह। न्यूज़ इंडिया। हाँ। तो इस बार क्या बड़ा इशू है जिसको लेकर के आप वोट कर रहे हैं? 2-4 इश्यूज है, पब्लिक को सहूलत चाहिए हम्म, और डेवलपमेंट चाहिए। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी पे भी जो है ना गवर्नमेंट ध्यान देना। तो अभी ये जो इशू है इन पे काम हुआ या नहीं हुआ? कोई गवर्नमेंट भी बेरोजगारी पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही। हर पार्टी बोलती है हम करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। ये करते ये कुछ नहीं। बाकी के आपके अभी जो कितने एग्जाम्स हुए, कितने लोग जो है ना एग्जाम्स दिए हैं। हर बार एग्जामिनेशन पेपर लीक होता है, ना कोई कारण से जो है ना एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाता है। तो करेगा क्या यूथ? हमारे घर 2-4 लड़के बैठे हैं, यही करते रहते, बस एग्जाम देते रहते, पढ़ते रहते, जाते रहते, आते रहते, लेकिन नौकरी तो मिल ही नहीं रही। तो अभी लगता है कि इन इशू पे काम उतना नहीं हुआ है या हुआ है? कुछ हुआ है, परसेंटेज कैलकुलेट करे तो बहुत कम है। और मेरी लाइन जा रही है। आपने वोट डाल दिया है? 1 मिनट दिखाई ना, उंगली दिखाई ऐसे। क्या इस बार वोटर के मन में क्या रहा? आप लोग वोट डालने के लिए गए, कुछ नहीं, क्या इशू रहा जिसके लेकर के वोट किया? क्या चाह रहा है इस बार वोटर? कुछ नहीं पर कोई तो इशू होगा जिसको लेकर के आपने वोट किया है, कुछ सोच के वोट किया होगा। अच्छे से अच्छा करने के लिए तो अभी अच्छा हुआ या फिर और बेहतर की उम्मीद है आपको? बेहतर की उम्मीद है। ओके, चलिए, तो ये तेलंगाना चुनाव और आखिरी चुनाव है ये। इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ये आखिरी चुनाव है। तो इसके बाद में 3 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो अपने आप में पूरी पिक्चर क्लियर कर देंगे। लेकिन उससे पहले वोटर का मन जो है थोड़ा टटोलने का काम करते हैं। वोट डाल दिया आपने? जी जी, तो इस बार क्या इशू है? महिलाएं क्या सोच रही हैं इस बार? जाहिर बात है हमारे हक में ज्यादा से ज्यादा राइट्स हो बोल के, और क्या। तो वोटिंग में इधर कोई दिक्कत हुई क्या? हम लोग जैसे बात की कि बिल्कुल वो भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ। स्टार्टिंग में थोड़ा क्यू के लिए वेट करना पड़ा, जो बड़े लोग के, जो बड़ी उम्र के थे ना, वो लोग के लिए थोड़ा मसला हो रहा था। फिर चेयर प्रोवाइड करो बोले, फिर उसके बाद क्या हुआ नहीं मालूम मुझे। थोड़ा बड़े लोगों के लिए ठहरने के लिए। आप दोनों नहीं डाले वोट? अभी नहीं डाला है। जी नहीं डाला। आप नहीं? मैं डाल भी नहीं सकता। अभी 18 का नहीं हुआ। अच्छा, और आपका वोट? अभी जा रही हूँ मैं। अभी जा रहे हैं। यस आप क्या चाहते हैं? आप तो यूथ हैं। यस, सो obviously looking for a change, हाँ। looking for something better to happen than what's already happening. So let's see what happens. क्या चेंज Mixed चाह रहे हैं? feelings. I have mixed feelings. I'm still in that state of confusion. So देखेंगे जब वहाँ जाऊंगी तो क्या होगा। अभी तक कंफ्यूजन है आपको? बहुत ज़्यादा। You have no idea. बहुत ज़्यादा confusion है। तो देखना है अभी। Because see, people are doing good work, right? And उसके proof है. So it's not like कोई कम अच्छा करा क्या कोई ज़्यादा अच्छा करा। कोई किसी चीज़ में अच्छा करा तो कोई डेवलपमेंट में है तो कोई और में है, तो फिर वही देखना है कि you know what. But obviously the youth is looking for a change. That's there. That's for sure. देखिए, एक इतनी खूबसूरती की बात है, इसको समझिए आप, कि यहाँ का वोटर भेड़ चाल में नहीं है। एक यूथ हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझती हैं और समझ भी रही हैं, काफ़ी मुद्दों के बारे में बोल भी रही हैं, और उसके बाद में कह रहे हैं कि अभी भी मैं मन बना रही हूँ, और जब वहाँ तक पहुँचूंगी, बटन दबाऊंगी, तब मेरा आखिरी फैसला होगा। भेड़ चाल जिस तरह से होती है, हम लोग देखते हैं कि एक जो है वो लोग बगैर बात के या बगैर इशू के, एक हवा जिस तरफ गई उस तरफ चले गए, या फिर कोई अपना जो है वो कास्ट को देख करके वोट है या रिलीजन को देख करके वोट है, वो चीज़ें यहाँ पर आपको कम मिलेंगी। लोग क्वेश्चन करते हैं, सरकारों को लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और ये कह रहे हैं कि अभी चेंज आप चाहते हैं, बदलाव जो है वो बदलाव की बात कर रही है। खैर, अच्छी बात है, आप लोग वोट करके आइए। अभी फर्स्ट वोट है आपका ये? जी, फर्स्ट टाइम। तो ऐसे ही खर्च नहीं करना है? नहीं करना है। तो चलिए, तो कितना अच्छा है ये वाकई जो है बढ़िया लगता है जब वोटर इस तरह से जागरूक हो। हाँ, वोट डाल दिया आपने भी? हाँ, अभी जाना है। क्या है इस बार वोटर के मन में?
ठीक है साहब, है ठीक है। ठीक है। जी हाँ, क्या चाह रहे हैं इस बार आप लोग? गरीबी दूर हटना और कुछ नहीं साहब। गरीबी में परेशान है, गरीबी ज्यादा है, ज्यादा है। तो गरीबी पे अभी काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, कुछ भी अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो अभी क्या देख रहे हैं आप लोग? अभी परेशानी दिख रही। परेशानी दिख रही है। जी तो अभी मौजूदा हुकूमत रही, उसने काम नहीं किया गरीबी को लेकर के ज्यादा कुछ? कर रही हाँ? थोड़ा बहुत हो रहा। हाँ। तो अभी ज्यादा वोटर का बड़ा इशू आपको क्या लगता है? ज्यादा लोगों की सोच क्या है? अभी तो कुछ भी नहीं मालूम है साहब, जाने के बाद मालूम होगा। नहीं, जैसे चुनाव में तो 5-7-10 दिन पहले ही जो है लोगों में बातचीत शुरू होनी हो जाती है, तो ज्यादा लोगों में क्या इस बार आवाज है? अभी उतना तो नहीं साहब, उतना समझ भी नहीं है अभी। ज्यादा लोग क्या बोलते हैं? वो भी जो हमेशा बोलते वही बोलते। चलिए, तो देखिए ये दो यहाँ पर वोटर और हैं, इनसे बात करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर इसको खत्म करते हैं, किसी और जगह पर आपको ले चलेंगे फिर। तो अभी वोट कर दिया आप लोगों ने? यस, बहुत अच्छा है। तो यहीं पे वोट है आपका? हमारा उधर वानी स्कूल, अच्छा, दूसरी जगह पे। इधर ये साइड पे वोट डालने में दिक्कत हुई या मशीन वगैरह सब काम कर रही है? आसान मशीन का तो ठीक है। अच्छा। हाँ, आपने डाल दिया? क्या नाम है आपका? अब्दुल वाहिद। तो इस बार क्या सोच करके वोट किया, क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहते हैं साहब, पूरा एक हिंदुस्तान, मिनट आता हूँ आपके पास। हाँ, हिंदुस्तान पूरा अमन से रहे, यही चाहते हैं हम। हिंदुस्तान में गड़बड़ी ना हो, हिंदुस्तान अमन से रहे, सो भाईचारा करे, बस यही चाहते हैं हम। और इधर लोकल इशू क्या रहा आपका? लोकल मतलब इधर आप देश की तो बात है ही है, हाँ। लेकिन देश की बात के साथ साथ आपके इलाके में आप लोग जो है वो जब वोट कर रहे हैं तो उस पर क्या सोच रहे हैं आप? अब देखेंगे कौन आता क्या है, जो भी आया सबके लिए अच्छा करे तो बस है। हाँ, और लोगों के मन में क्या है? मन में क्या है लोगों को मालूम ना, अब हमारा हम बोलेंगे, लोगों को नहीं बोल सकते हम। अच्छा, आप क्या चाह रहा है? वोटर इस बार क्या चाह रहा है? पार्टी चेंज होना चाहिए। ऐसा है? पार्टी चेंज होना चाहिए। तो किसको ज्यादा वोटर देखता है? पार्टी देखो भाई, अब मर्जी की बात है, हम बोलना तो नहीं चाहिए, मगर डालना तो डाल दिया हम लोग। अच्छा, चेंज हो। तो ये ज्यादा लोगों में ऐसी आवाज आप देखते हैं, ऐसी जो आपका जो मन है वो ज्यादा लोगों का ऐसा ही मन आपको दिखाई देता है, या आपको अपना खुद का दिखाई देता बस? नहीं, मन का दूसरा लोगों को ज्यादा दिखाई देता है। ऐसा ही ज्यादा आपकी सोच की जैसे ही उनकी सोच भी ज्यादा है। जी हाँ, जी हाँ, ये बात है। जी हाँ। तो ये तेलंगाना का चुनाव है। तेलंगाना के चुनाव में एक तरफ हैट्रिक के लिए जो है वो केसीआर वो कर रहे हैं, कांग्रेस यहाँ पे फिर जो है वो अपना ताकत लगा रही है। तो वोटर का मन किस तरफ जा रहा है? वोटर का मन किसी से जा रहा है, तो जिसको अपन चाहते हैं उसको जा रहे हैं अपन, जो चाहते हैं अपन चाहते हैं। देखिए, आज जो है वो संकेतों का दिन होता है। आज हम लोग भी थोड़ा सा ज़्यादा खुल करके नहीं पूछ सकते हैं, और इन लोगों से भी हम बहुत उम्मीद नहीं करते हैं कि ये भी किसी के नाम का झंडा बुलंद करें या तालियां मार करके बातें करें। लेकिन ये जरूर है कि आप संकेतों से समझ सकते हैं कि क्या जो है वो वोटर के मन में और वोटर क्या चाह रहा है। बहरहाल बड़ी बात यही है कि चुनाव अभी इसकी शुरुआत हुई है और किस तरह से धीरे धीरे चुनाव जो है वो आज आगे बढ़ता है। और चुनाव में जिस तरह से ईवीएम मशीन को लेकर के या वोटिंग स्लो हो रही है, इसको लेकर के जो शिकायतें रहती हैं कई बार वोटर की, और यहाँ पर भी सुबह जो है वो हमने पहली जो शुरुआत की तो पहली शुरुआत में यही रहा कि 1 घंटे तक मशीन ही काम नहीं कर रही है। तो ये इशू भी कई बार होते हैं और इसको लेकर भी होता है कि कई बार वोटिंग जो है कम हो पाती है, उससे भी जो है वो हार जीत में बड़ा फर्क हो जाता है। और यहाँ पर नामपल्ली के अंदर, अगर नामपल्ली विधानसभा के अंदर अगर बात करेंगे तो बीआरएस और कांग्रेस के बीच में मुख्यतः मुकाबला है। बीजेपी और बीआरएस का यहाँ पर ज्यादा वोट जो है वो नहीं बताया जाता है। बीआरएस और कांग्रेस के बीच में दोनों की तरफ मुकाबला है। 2.5 लाख के करीब मतदाता है। 2.5 लाख करीब मतदाता में 1.5 लाख के करीब जो मतदाता है वो मुस्लिम मतदाता है। और ऐसे में यही मतदाता जो है वो जीत और हार का फैसला तय करेंगे कि इस बार यहाँ पर तेलंगाना में किसकी सरकार। बहरहाल इसी तरह से कुछ अलग अलग विधानसभाओं में, अलग अलग इलाकों में मैं आपको लेकर के जाऊंगा और वहां पर लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, इस बार लोगों के मुद्दे क्या है, वो टटोलने कर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।